Hello viewers, we're here at the newly found tourist hotspot. In case you guys couldn't guess, we're here at the Malam Jabba Resort. What a beautiful chilly morning out here. This place has recently got a lot of hype and we're here about to unravel and discover what all the hype is about. This place involves a lot of sports activities, a lot of adventurous activities and has a lot of good food as well. But let's see if all that is true or not. I'm about to go for my adventurous activity, my thrilling, my fun activities. See you guys next. Safety first, we've got some interesting colorful helmets over here. It's nice. I think this one fits me. If it fits me, it's mine. This is my first time experiencing ski board, ski skates you can call them. In itself काफी adventurous चीज लग रही है. Can't wait to try these on. I like this color. Nice. These shoes look like they're from the future. Amazing. Wow. Yeah. This is Ahmad Me reporting. Nice. Let's go. Time to try these on. इस वक्त हम मौजूद हैं मालम जब्बा के स्की रिजॉर्ट पे जो कि न्यूली फाउंड एक हॉट सेंसेशन है स्पेशली इन विंटर्स फॉर एवरी पाकिस्तानी. मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद शरीफ साहब जो कि यहाँ के स्कीइंग और अदर स्पोर्ट्स के कोच भी हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे और गाइड करेंगे कि किस तरह के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स इधर कराए जाते हैं, किस तरह किए जाते हैं और उनको किस तरह से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. शरीफ साहब पहले तो मुझे ये बताएं कि कौन कौन सी डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ इस स्की रिजॉर्ट में कराई जाती हैं. यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो सुनो मतलब स्कीइंग होती है. राइट. माशाल्लाह इस साल हमारा एक जो मुकामी बच्चा था जो हम इसको गाइड कर रहे थे, यहाँ पे सिखा रहे थे, उसने विनर उसने पोजीशन हासिल की फर्स्ट. इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इधर एक स्कीइंग स्कूल भी है यहाँ पे जहाँ पे तैयार किया जाता है. जी, पिछले 4-5 साल से हम उनको ट्रेन कर रहे हैं. आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह वो हर मुल्क में जाएंगे और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे. ज़बरदस्त. कुछ हमारे व्यूअर्स को आप बता सकते हैं कि क्या फ़र्क है डिफरेंट स्कीइंग. जी, यहाँ एक अल्पाइन स्कीइंग होती है, अल्पाइन स्कीइंग. राइट. दूसरी क्लास कंट्री होती है. ठीक है. जो हमारे पाकिस्तान में आर्मी में खेली जाती है, अभी इंटरनेशनल नेशनल भी खेले जाते हैं पाकिस्तान में. इस तरह इनके अंदर इनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, लाइक जो क्रॉस कंट्री है और जो अल्पाइन स्कीइंग है, इनमें फ़र्क क्या है बेसिकली? फ़र्क अल्पाइन स्कीइंग है जो आपको माउंटेन से करवा देते हैं. राइट. जो क्लास कंट्री है वो आप माउंटेन में भी उसको यूज़ कर सकते हो और प्लेन में भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं. इक्विपमेंट भी मुख्तलिफ होती है. और मैं देख रहा था इधर आइस स्केटिंग के शूज़ भी पड़े आपके पास. हमारे पास आइस स्केटिंग भी हो जाती है. तो आइस स्केटिंग, स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग और क्लास कंट्री. क्रॉस कंट्री. जी, यहाँ पे गर्मियों में हम साइकिलिंग की भी रेस करवा देते हैं. ये हमारे पास सामने आप देख सकते हैं, ये स्नोबोर्ड्स है. ठीक. ये हम पिछले ये हमारी ये स्नो बैंडिंग और ये पूरा बोर्ड है. राइट. इसको अपना बंदा अपनी पाउंड के हिसाब से बिल्कुल इसको फिट कर लेता है. जो स्नो बोर्डिंग है ये नॉर्मली मूवीज में और वेस्ट में तो बहुत कॉमन है की जाती है, बट इधर अभी इतना ट्रेंड नहीं है. तो क्या आप लोग कुछ कर रहे हैं? माशाल्लाह हम इसको हम बाहर से कोच भी मंगवा लेते हैं. अच्छा. बाहर से फॉरेनर भी आ जाते हैं जो इस चीज़ों में माहिर होते हैं. सही. वो भी थोड़ी गाइडलाइन दे देते हैं हम यहाँ पर. ये क्रॉस कंट्री स्कीइंग है. इसकी मुख्तलिफ आपको नजर आएगा. ये इसकी स्टिक है, इसके स्टिक दूसरे स्टिक से लंबे होते हैं. राइट. ये इसके नोक तेज़ हो जाते हैं. जो इसके बास्केट लगे हुए हैं ये भी थोड़ा मुख्तलिफ होता है दूसरे से. अच्छा, ये थोड़ा अपने कद के हिसाब से बंदा रख देता है. और ये इसके वो हैं स्की हैं क्लास कंट्री के जो हमारे यहाँ पर यूज़ होता है. अब इसकी जो है ना 2 इंच इसकी वो चौड़ाई होती है. और ये आपको यहाँ पर लॉक होता है. तो ये होते हैं. पतला बारीक होने की वजह से तेज़ भी ज़्यादा होती है. और ये चिल्ड्रन वो स्की हैं, ये हम इस वक्त उसके लिए
पिकनिक के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये एल्पाइन स्की। जी अल्पाइन स्की है जी। तो मुझे बताएं, ये जो आपका स्की रिजॉर्ट है, जो एक्टिविटीज़ हैं, ये किस मौसम तक आप लोग ये हमारे पास मार्च बर्फ आ जाता है तो मार्च एंड तक रह जाता है। मार्च एंड तक चलता है। एंड तक रह जाता है। So let's go ahead. अच्छा जी, we have some equipment over here जो कि मुझे बहुत ही फैसिनेट कर रही है। सर ये स्कीइंग के हैं। ये स्कीइंग के हैं। जी सर। और ये नीचे क्या चीज़ है जो हमें ये नजर जी आ- आप हमारे पास ग्रास स्कीइंग है। ग्रास ये- स्कीइंग। जी मतलब ग्रास पे भी आप ये हम वो उस पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओह। गर्मियों में हम ग्रास की भी इस्तेमाल करते हैं। ये ग्रास की है सर, आपको नजर आ रही है। ये बिल्कुल सेम उसी तरह होता है, बैलेंस उसकी इसी तरह ही बनानी पड़ती है। अच्छा। So even if you're here at Malum Jabba out of season, you can still experience skiing by doing it on the grass. Alright ji, shoes are on and we're about to go for skiing. Let's go! It's not easy at all. Oh god, it's a proper workout. Alright, so we're finally here at our point from where we're going to start skiing. मुझे जो बिगिनर इंस्ट्रक्शंस हैं वो शरीफ साहब ने दे दी हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव absolutely no idea how to do it, but this is the crazy adventure that we're into. Without having any idea, I'm diving straight into skiing and God knows what's going to happen, but I'm pretty sure it's going to be fun and thrilling. So let's go! Yeah, baby. Let's do this. Woo! Yeah, that's my little achievement. Braking system active without taking a fall. Woohoo! मेरे साथ इस वक्त मालूम जब्बा के एक प्रो एथलीट और फ्यूचर सेलिब्रिटी बैठे हैं। आपका नाम? हमारा नाम रज़ाउल्लाह है। और आपकी उम्र? 12 ईयर ओल्ड। रज़ाउल्लाह इज़ 12 years old एंड रज़ाउल्लाह ने 12 years के अंदर जो अकॉम्प्लिश किया है, बहुत ही कम लोग इस एज में वो अकॉम्प्लिश करते हैं। रज़ाउल्लाह की जो अकॉम्प्लिशमेंट है, इट इज़ हाईली कमेंडेबल। रज़ाउल्लाह, मुझे पहले ये बताएं कि ये जो आपने जो स्नोबोर्ड चैम्पियनशिप जो आपने जीती है,
इसके लिए आपने किस तरह से पहले तैयारी की, क्या प्रिपरेशन की, और कितनी साल से आप जो है इसमें स्नोबोर्डिंग और स्कीइंग में आपने प्रैक्टिस करनी शुरू की है? हम बचपन से ही स्नोबोर्ड कर रहे हैं। पहले हमने लकड़ियों से बनी हुई स्नोबोर्ड पर खेलते, अभी हमको सहूलियत मिला हम इस पर खेलते। अभी हमने इंटरनेशनल में हिस्सा लिया, हमने अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट पोजीशन लिया, जिसमें 4 मुल्कों से लोग आया था, उसको हरा दिया। हम आगे भी जा सकते हैं और अपने प्यारे मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आगे जाओगे तुम ज़रूर। सो ये रज़ाउल्लाह की अकॉम्प्लिशमेंट थी। जस्ट टू ब्रीफली एलैबोरेटेड, बेसिकली रज़ाउल्लाह ने इधर पाकिस्तान इंटरनेशनल स्नो बोर्डिंग कॉम्पिटिशन था जिसके अंदर हिस्सा लिया। उसके अंदर डिफरेंट नेशनैलिटीज़ से भी लोग आए थे। तो इस कॉम्पिटिशन के अंदर बेल्जियम से लोग थे, इटली से लोग थे, अफ़गानिस्तान से लोग आए थे और गिलगित से लोग आए थे। तो रज़ाउल्लाह ने उन तमाम लोगों को जो उससे बड़ी उम्र के थे उनको डिफीट किया एंड ही secured the first position, which is highly commendable. और अगर इतनी अर्ली एज में रज़ाउल्लाह ये अकॉम्प्लिश कर सकता है तो only God knows कि once he grows, once he is mature in his support, in his age and in his learning, तो आगे जाके वो क्या कुछ अकॉम्प्लिश नहीं कर सकता। और डेफिनेटली अगर इतनी अर्ली एज में उसके सामने ये प्लेटफॉर्म है, अगर इसको मज़ीद पॉलिश किया जाए तो आई एम प्रीटी श्योर दैट ही कैन कम्पीट इन ओलंपिक्स, विच ही विल, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि वहाँ पे भी वो पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। So done with skiing, on our way to the Malam Jabba zip line. So yeah, it's gonna get pretty crazy up there. This is the view of the beautiful Malam Jabba from the chairlift. Pretty calm, pretty slow. Yeah, I am excited about the zip line. Kind of nervous as well because it's pretty high. And not sure. Hello. And from one end to the other, we have reached via the chairlift. Oh, check out this beautiful place. Malam Jabba, ladies and gentlemen. And Set up now. alright, reached the other end. And behind me is the point from where we're going to do the zip line. We're at the Malam Jabba top. We took a chairlift all the way up here. यहाँ से एक छोटा सा ट्रैक था जिससे हम zip line की तरफ आए हैं. Now we're all ready to hop onto the zip line. Let's see how crazy it gets. Let's go. Alright, on the zip line, about to hop on, about to leave. It's gonna get sick, it's gonna get wild, it's gonna get crazy because I discovered adventures! Woo! Oh yeah, baby! This is beautiful! Yeah! Run like a Superman, baby! Malam Jabba, ladies and gentlemen! This is as beautiful as it gets! Woo! Wow! This is my Pakistan!
How was the ride? Amazing, beautiful. You enjoyed it well? Oh yeah, it was thrilling. It was a lot of fun. Oh yeah, can't wait to try it again. Can't wait to try it again. Yeah. That's amazing. Looked pretty dangerous and thrilling, but honestly, it was more fun. And I think anyone who comes here to Malum Jabba should definitely try this. Dare nahi, honestly, from the top, looks a bit scary, a bit thrilling. Trust me, it's a lot more fun and it's worth it. सत श्री अकाल जी की हाल है चंगा फिर हैं और मजा आ ਰਿਹਾ ਫਿਰ हैं बहुत इंजॉय ਕੀਤਾ और ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਸ ਚੀਅਰਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਚੀਰਿੰਗ ਤੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਸ ਜ਼ਿਪ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਪ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜ਼ਿਪ ਲਾਈਨ ਕਰੋ ਯਾਰ ਹੈ ਅਸਲ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਛੋਟੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਚਲੋ ਵੈਸੇ ਚੰਗਾ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ So my day at Malum Jabba has come to an end, and what a fun-filled day it was. It's a one-stop shop for everyone if you're looking for fun, adventure and good food. You have sports activities over here, we have skiing, we have snowboarding and an adventurous zip line which covers one end of Malum Jabba to the other. All in all, it's a great place to have fun. It's a must visit for every tourist and Pakistani. All in all, it's a great spot. This is Ahmad Mir signing off. See you guys in the next one. Allah Hafiz. जिंदगी का दूसरा नाम मुसलसल मेहनत और कोशिश है। जिंदगी हमें गिराती भी है और यही हमारा हाथ थामकर हमें उठाती भी है। कभी तेज तूफान बनकर हमारे हौसलों को डराती है, तो कभी एक पुरसकून लम्हा बनकर थम सी जाती है। दिल तो करता है कि कुदरत के इन नज़ारों में कहीं समा सा जाऊं। जिंदगी एक खूबसूरत नज़ारा है। इस नज़ारे को वही देखता है जो हार नहीं मानता। इससे पहले कि इन खूबसूरत नज़ारों पर सर्द शाम ढल जाए, क्यों ना हो जाए एक कप गर्मा गर्म चाय।